सभी को नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का आचार्य क्लासेस में मैं रवि आचार्य स्वागत करता हूं। बिल्कुल सभी आ जाइए, क्लास बिल्कुल टाइम पे शुरू हुई है। मात्र 3 मिनट लेट हैं, वो भी प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक बार क्लास को मैं शेयर कर देता हूं। आज हमारे सेशन का पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है अपने सेशन की, वॉकअप की पहली क्लास है आज जिसको हम डील कर रहे हैं। तो आप सब भी क्लास को शेयर कर दें और एक बार मैं भी क्लास को अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं कि ताकि कुछ स्टूडेंट्स टेलीग्राम देखकर आते हैं तो वो आ जाए। बिल्कुल आप भी बिल्कुल शेयर करें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को साइड में लगा दीजिए ताकि मुझे सभी के कमेंट्स प्रॉपर दिख जाए इस साइड से। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ आप भी शेयर कर दीजिए। बस रेडी। अनुप्रिया सिंह चौहान जी, आपको अनब्लॉक करा दिया था उस दिन एम स्टडी से, उसके बाद शायद हम आज मिले हैं, बात नहीं हुई हमारी। चलिए सर, तो बिल्कुल सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी दे दीजिए। ओके जी ओके, जल्दी से आ जाए भाई, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी के आ जाए, सभी स्टूडेंट्स आ जाए भाई, जल्दी आ जाए। अनुप्रिया सिंह चौहान जी, मोहित चौधरी जी, AK शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, सुमन मीणा जी, कोमल बरसा जी, बिल्कुल बिल्कुल आज सभी स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत अच्छी बात है, वेलकम। और सही टाइम पे आए हैं भाई। कल्पना जी नज़र नहीं आ रहे बस कहीं पर, सुनील चावला जी नज़र नहीं आ रहे कहीं पर। जी बिल्कुल, अगर किसी के पास है इनके कॉन्टैक्ट नंबर तो इनको शेयर कर जी। अच्छा जी, रीना कुमावत जी भी आज आए हैं, बिल्कुल। चलिए पीयूष, क्वेश्चंस भी था। चलिए साहब, कल्पना चौधरी जी आ गए, वेरी गुड, गुड इवनिंग जी। अब देखिए, आज हमारा सेशन है वोकैब से रिलेटेड। वोकैबलरी हम याद करेंगे आज कि वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। ठीक है साहब, ये हमारी बात थी आज। जी बिल्कुल, नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मैंने बात करा था, तो जिन उनको पता नहीं है कि आपको ब्लॉक क्यों किया, तो पता नहीं हो गया होगा, ऐसे कोई बात नहीं। चलिए, अभिषेक खोकर जी, बिल्कुल आपकी साइंस की क्लास, अब बायोलॉजी की क्लास शुरू होगी, जो आपकी कल नहीं परसों से लगेगी। 10th बायोलॉजी शुरू होगी। जी हाँ बिल्कुल, तो मैं वोकेबलरी का पार्ट शुरू करता हूं भाई। वोकेब सेशन है आज हमारा, पहला सेशन है। जैसा कि थंबनेल ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वन वर्ड को हम डिस्कस करने वाले हैं। और वन वर्ड में भी हम सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेशन में वन वर्ड को। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर आपके पास स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नजर आएगा, ठीक है भाई? ठीक है, देखो दो तरह से है। एक तो मैं आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा, और या फिर मैं जो रूट वर्ड होते हैं उन रूट वर्ड पे अपन बिल्कुल काम करेंगे। जैसे कोई भी रूट वर्ड हुआ, उससे जितने भी न्यू वर्ड बनते हैं, उन न्यू वर्ड से हमें क्या करना है? अपनी वर्ड पावर को क्या करना है मेरे भाई? स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और रूट वर्ड में क्या क्या लग सकता है? रूट वर्ड में आपके जैसे मान लीजिए प्रीफिक्स लग सकता है, प्रीफिक्स, या लग सकता है सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करते हुए हम क्या बनाते हैं? न्यू वर्ड बनाते हैं। बोलो रे हाँ, क्या बोलो भाई? हाँ बोलो। बात समझ में आ गई भाई यहां तक की? जी नेक्स्ट देखिए आप, प्रीफिक्स और सफिक्स की बात हो गई, नया वर्ड बनेगा। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? एक तरीके से उपसर्ग जिसे कहते हैं, हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं ना, और जिसको हम प्रत्यय बोलते हैं, यह सफिक्स होता है। तो किसी भी रूट वर्ड के आगे आ जाता है प्रीफिक्स, एक नया वर्ड बना देता है। रूट वर्ड के पीछे आ जाता है, एक नया वर्ड बना देता है। तो हम दो टाइप से अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है साहब। अभिषेक खोकर जी, 10th की बिल्कुल फिजिक्स की जो क्लास थी, जितनी हो गई उतनी अच्छी है। आगे से बायोलॉजी की क्लास होगी, बायोलॉजी वाले सर आएंगे, और फिजिक्स की क्लास कुछ टाइम बाद फिर वापस होगी, क्योंकि अभी फिजिक्स केवल 12th की लगेगी। जी बिल्कुल,
तो सुमन मीणा जी बिल्कुल, AK शर्मा जी। तो देखिए हम कितने टाइप से करेंगे, शायद AK शर्मा जी ने कहा था कि सर आप जब वोकैब कराओ तो ऐसे करवाना कि 4 ऑप्शन क्वेश्चन की फ्रेमिंग में करवाना, तो वो बात आज याद रह गई थी। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग में ही हमने क्वेश्चन को डील किया है, लेकिन आपके साथ साथ थोड़े मुझे भी ऐसे लगता है कि मुझे इस टाइप से भी पढ़ाना चाहिए, तो शायद आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए मैं वैसे भी आपको पढ़ाऊंगा। तो अपने 2 टाइप चलेंगे, 2 टाइप। पहले तो कौन सा होगा अपना, क्वेश्चन के हिसाब से हम पढ़ेंगे, और क्वेश्चन के हिसाब के साथ साथ ही हम किसी दिन क्या लेंगे, रूट वर्ड पे काम करेंगे। कौन से वर्ड पे काम करेंगे, रूट वर्ड पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे। रूट वर्ड में क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे मेरे भाई। प्रीफिक्स और सफिक्स जानते हो ना, अरे जानते हो नहीं जानते भाई, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, सब जानते हो नहीं जानते, पहले बताओ। जैसे ये हो गया केयर, ये हो गया फुल, ये लग गया फुल वर्ड लग गया, ये हो गया केयर, ये लग गया लेस, ये लग गया भाई, तो ये फुल लग गया, इसमें लेस लग गया, तो ये क्या हुआ, सफिक्स हुआ। ये क्या हुआ, सफिक्स हुआ। क्यों, क्योंकि रूट वर्ड के बाद में लग रहा है, रूट वर्ड के काय में लग रहा है, बाद में लग रहा है। जैसे मैंने लिखा कंप्लीट, कंप्लीट के मैंने पहले क्या लगा दिया, इनकम्प्लीट, तो इन क्या हो गया मेरा, परफिक्स हो गया, और ये कंप्लीट मेरा कौन सा, रूट वर्ड हो गया। तो रूट वर्ड कौन सा हुआ, कंप्लीट हुआ, और इसमें क्या लग गया, इन लग गया। तो परफिक्स और सफिक्स लगकर एक नया वर्ड फ्रेम होगा। जैसे और मैं बात करूँ आपसे, तो क्रेसी, क्रेसी वर्ड है, आपको पता, तो सरकार के लिए यूज होता है ना, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ऐसे होते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा याद आया होगा भाई। एक होता है साइड, साइड का मतलब होता है हत्या, जैसे रेजिसाइड हो गया, जिनोसाइड हो गया, इन्फेंटिसाइड हो गया, तो वो सब क्या होते हैं, साइड। ये जैसे हो गया फोबिया, फोबिया, फोबिया का मतलब क्या हो गया, डर हो गया, जैसे एक्रोफोबिया हो गया, आपका हाइड्रोफोबिया हो गया, पायरोफोबिया हो गया, बिल्कुल सही है ना। तो ऐसे कई सारे वर्ड है, तो हम दोनों टाइप से वोकैब को पढ़ेंगे, और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से हम, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आज वोकैब के सेशन को डील करने वाले हैं। तो आप इस वाले सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्लास फिनिश होने के बाद में। जी हाँ बिल्कुल। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, और जब कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो उनको आप मुझे उसका राइट आंसर देंगे, और जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उन 4 ऑप्शन पे भी हम बात करेंगे। ठीक है भाई, ओके जी, ये लीजिए। तो बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाया जाए सर। अब देखिए भाई, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नज़र आएगा, और जैसे ही क्वेश्चन नज़र आता है आपको, आप उस क्वेश्चन को देख के क्या करेंगे, बिल्कुल उस क्वेश्चन को देख के उसका राइट आंसर मुझे सेंड करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैं पूरी स्लाइड में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो एक बार क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने के बाद में अपन पढ़ने का काम करेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको स्लाइड पे क्वेश्चन नज़र आया होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए। जी बिल्कुल विशाल जी, सही बात है, मेरे हिसाब से आप लोगों के आंसर आना ही शुरू हो गए दिखते हैं, बट राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग क्वेश्चन। चलिए साहब, तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन नज़र आ गया हो गया, और क्वेश्चन का है, एक बार जैसे ही हमें स्क्रीन पे नज़र आता है मैं उसको पढ़ देता हूँ मेरे भाई। ठीक है, चलो मैं मोबाइल से पढ़ लेता हूँ, मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मोबाइल की पे। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑल हिज डेब्ट्स। डेब्ट का मतलब क्या हो गया, ऋण हो गया। ऋण का मतलब समझ रहे हो ना, किसी से हमने जो पैसा उधार लिया है तो वो पैसा क्या हो जाता है भाई, उधार का पैसा ऋण हो जाता है। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। ऑफ हिज डेब्ट्स, अपना डेब्ट्स या अपना पेमेंट चुकाने के लिए उसके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। अपना कर्जा चुकाने के लिए उसके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। अब जब उसके पास पैसा नहीं है तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे, ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे भाई, जल्दी से बताएं मोहित भाई, फोकस ऑन स्टडी, दैट्स राइट, दिवालिया। सुमन मीना जी ने लिखा है दिवालिया। देखिए इसके, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से मैं 2 वर्ड लिखता हूँ, एक होता है इसका बैंकरप्ट, जो ये बैंकरप्ट होता है इसको भी दिवालिया बोलते हैं, दिवालिया। कौन सा लिया भाई, दिवालिया। बैंकरप्ट को भी क्या बोलते हैं हम, दिवालिया बोलते हैं। इस बैंकरप्ट का जो मीनिंग निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, दिवालिया निकलेगा। और अगर इसका मैं सिनोनिम्स की बात करता हूँ तो क्या निकलता है, इंसॉल्वेंट। क्या निकलता है, इंसॉल्वेंट निकलता है। मतलब इसका मतलब भी क्या होता है, दिवालिया होता है। इसका मतलब भी क्या होता है, दिवालिया होता है। तो दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड हैं, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट।
इन दोनों का मतलब क्या होता है, दिवालिया हो जाता है भाई। जैसे हम बात करते हैं ना कि जैसे मान लीजिए जो किंगफिशर जिनकी चलती थी, विजय माल्या साहब थे, तो माल्या साहब ने कर्जा चुकाया नहीं और भग गए, वो उनके पास पैसा नहीं था, तो बैंक ने उनको क्या कर दिया, इंसॉल्वेंट बोल दिया। बैंक ने उनको क्या घोषित कर दिया, बैंकरप्ट घोषित कर दिया। तो इन दोनों के दोनों ही वर्ड का मीनिंग क्या होता है, दिवालिया मतलब निकलता है इनका। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? वो तो पहले याद रखेंगे कि क्या कर दिया भाई, उनको बैंकरप्ट कर दिया। क्या कर दिया उनको, बैंकरप्ट। बैंक ने क्या कर दिया, रप्ट कर दिया, बैंक ने रेप्टा मार दिया। बैंक ने रेप्टा क्यों मारा, क्योंकि पैसा नहीं था उनके पास चुकाने के लिए, तो बैंक ने उनको रेप्टा मार दिया, तो बैंकरप्ट हो गया। क्यों, क्योंकि पैसा नहीं था इसलिए रेप्टा मार दिया, दिवाली हो गया। एक हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या हो गया, ये दोनों के दोनों एक ही बात है, दिवालिया। इनको सिनोनिम से याद रखें, सिनोनिम्स, ठीक है भाई, ये ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक वर्ड और नजर आ रहा है, पुअर। देखो ये जो पुअर का मतलब क्या होता है, ये मतलब क्या होता है, बड़े अच्छे से आपको पता है कि इसका मतलब गरीब होता है। इसका मतलब क्या होता है, गरीब होता है। ये स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। चलिए मैं इस साइड लिखने की कोशिश करता हूँ, नहीं इस साइड, ओके। तो देखिए एक वर्ड यहाँ पे नया वर्ड लिखने को मिला है, पुअर। अब पुअर नहीं करेंगे, पुअर करेंगे। क्या करेंगे इसे भाई, हम पुअर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है साहब। तो पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब होता है। कौन सा रीब होता है मेरे भाई, गरीब होता है। अब देखो एक और वर्ड अगर मैं लिखना चाहूँ तो डेस्टिट्यूड में लिखता हूँ। ये देखिए आप, डेस्टिट्यूड मैंने लिखा है, और एक और वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉपर। चलिए भाई एक सेकंड रुकिए, पॉपर। अब देखिए इन तीनों वर्ड को हम बड़े ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब होता है गरीब, बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है पॉपर, वही गरीब होता है। इसका मतलब भी डेस्टिट्यूट, इसका मतलब भी वही गरीब होता है, ठीक है भाई। एक गरीब तो होता है कि बिल्कुल थोड़ा बहुत गरीब है, एक हम कहते हैं बिल्कुल कंगाल है, भाई कुछ भी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल कंगाल हो गया आदमी, क्या हो गया, कंगाल हो गया। और जो डेस्टिट्यूट होता है ये दरिद्र होता है ना, बड़ी ही दरिद्र स्थिति है भाई साहब। जैसे हम बात करते हैं महाभारत काल की, तो सुदामा की स्थिति कैसी थी, सुदामा बेचारा फटे पुराने कपड़ों के अंदर आया था, जिसके चप्पलें भी नहीं थी, बिल्कुल भी चप्पल नहीं थी, और बिल्कुल उसके पैरों में से खून निकल रहा था, और जो जितना सा कपड़ा उसकी बॉडी पे बच रहा था वो भी मेला कुचेला था, बहुत मेल था भाई साहब। स्मेल आ रही थी बढ़िया वाला पार्क एवेन्यू की। काहे की आ रही थी मेरे भाई, पार्क एवेन्यू की आ रही थी, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो ये तीनों के तीनों ही आपके क्या हो गए, ये तीनों के तीनों आपके सिनोनिम्स हो गए या सिमिलर वर्ड हो गए, याद रखना रे। हाँ जी बिल्कुल, क्या कहना चाहते हैं बुनकर जी आप? तो बात आपके समझ में आ गई होगी, ये तीनों अपने आप में सिनोनिम्स हुए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आपको केवल ये नहीं करना, क्या नहीं करना आपको केवल ऐसे नहीं करना कि भाई एक वर्ड आंसर बता दिया तो बाकी के वर्ड भी अपने को देखने। हाँ जी बिल्कुल, ए के शर्मा जी ये सारे वर्ड बोलो, क्या लिखा हुआ है, पुअर। पुअर के बाद क्या लिखा हुआ है, डेस्टिट्यूड। कौन सा ट्यूड लिखा है, रहा एटीट्यूड नहीं रहा, डेस्टिट्यूड। एटीट्यूड होता है अच्छा, और डेस्टिट्यूड होता है गरीबी वाला। कौन सा वाला ट्यूड, गरीबी वाला ट्यूड होता है भाई। कौन सा वाला होता है भाई, गरीबी वाला ट्यूड होता है। बात समझ में आ गई ना? तो डेस्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझ जाओ, है ना भाई। हाँ जी, और शाम को जाके मोमोज वोमोज खाया करो भाई। तो पुअर का मतलब क्या हो गया, गरीब हो गया। फिर क्या हो गया, डेस्टिट्यूट हो गया। फिर क्या हो गया, पॉपर हो गया। ये पॉपर क्या होता है, गरीब, कंगाल, अरे फटे पुराने कपड़े वाला। तो यहाँ तो लिया पुअर, फिर क्या लिखा, डेस्टिट्यूट। क्या लिखा, डेस्टिट्यूट, और क्या लिखा, पॉपर। अरे क्या हो गया रे, पॉपर। पॉपर का मतलब क्या, पकोड़े बेच दिया। पकोड़े कब बेचेगा वो, बिल्कुल गरीब हो जाएगा जब पकोड़े बेचेगा वो। समझ में आ गई भाई, ठीक है। और ये एटीट्यूड नहीं है, डेस्टिट्यूड है। तो तीनों का मतलब होता है गरीब, कंगाल, निसाय, दरिद्र स्थान, दरिद्र इंसान। भाई मुझे हिंदी में बोलने में काफी समस्या आएगी, हेल्प कर देना। बैंकरप्ट, दिवालिया हो गया, अब लोन ले लिया, अब चुक नहीं रहा तो रेप्टा मार दिया बैंक वाले ने, बैंकरप्ट कर दिया इसको। हाँ जी, इंसॉल्वेंट इसका सिनोनिम से एकदम सिमिलर वर्ड है जी, इसका सिमिलर वर्ड है जिसे भी हम दिवालिया कह सकते हैं। तो ये 5 वर्ड हमने देखे यहाँ से, 1 2 3 4 5। एक ही क्वेश्चन में मैंने कितने वर्ड डील करवाए आपसे, 5 वर्ड डील करवाए। पांचों याद हुए नहीं हुए, ये बोल दो रे। यहाँ से पुअर, फिर कौन सा ट्यूड, डेस्टिट्यूड, फिर कौन सा पर, पॉपर, पकोड़े बेच दिया, गरीब हो गया। तीनों का मतलब गरीब हो गया, पुअर, डेस्टिट्यूट, पॉपर, पुअर, डेस्टिट्यूट, पॉपर। इधर से बैंकरप्ट, बैंकरप्ट, दिवालिया, और यहाँ से क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया रे।
क्या हो गया भाई, इंसॉल्वेंट। चलो सर, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मैं थोड़ा सा स्लाइड नीचे कर देता हूं भाई, एक सेकंड आप रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए आप, ये लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आएगा, ये लो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ गया। तो सबसे पहले मैं एक वर्ड लिखना चाहूंगा यहां पर, डस्टर कहां है भाई, हाँ जी देखिए, एक वर्ड में लिखना चाहूंगा आपके यहां पर अटर्ड। क्या लिखा हुआ है यहां पर, अटर्ड, अटर्ड लिखा हुआ है, वही होता है बोलना। अटर्ड का मतलब ही क्या होता है, बोलना। सही आ गई भाई समझ में बात। इसके बाद एक और वर्ड देखिए आप, पायस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पवित्र, बहुत ही ज्यादा पवित्र। इस पायस वर्ड के आगे क्या लगा दिया, देखो यहां पर परफिक्स का यूज हुआ है, परफिक्स का यूज हुआ है इम। क्या ये वर्ड हुआ है, इम, और इम लगते ही क्या हो गया यहां पर, ये बन गया इम्पायस। तो ये तो हो गया रूट वर्ड, ये तो हो गया मेरा रूट वर्ड, जिसका मतलब क्या था, पवित्र था। और ये इम क्या हो गया, इम हो गया परफिक्स। जैसे ही इम परफिक्स हुआ, इसका अपोजिट मीनिंग निकल गया। पवित्र का उल्टा क्या हो गया, बहुत ही खतरनाक, गंदा वाला हो गया। पवित्र का उल्टा ही क्या हो गया, गलत हो गया। तो वर्ड्स अटर्ड मतलब ऐसे शब्द जो अटर्ड बोले जाते हैं, समझ आ गया। इम्पाइसली अबाउट गॉड, भगवान के प्रति अपवित्र रूप से जो बोले जाते हैं, अधर्मी, हम इसे क्या बोल सकते हैं, अधर्मी भी बोल सकते हैं। तो यहां पर पायस वर्ड था, ये तो हो गया धर्मी, इस पे मैंने इम लगा दिया, इम मेरा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो प्रीफिक्स लगते इसका अपोजिट हो गया, अधर्मी हो गया। मतलब क्या हुआ, वर्ड्स अटर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो शब्द बोलता है, अटर्ड बोलता है इम्पायसली अबाउट गॉड, गॉड के बारे में अधर्मी बातें बोलता है, भगवान की निंदा करता है। ऐसा इंसान जो भगवान की निंदा करता है उसे क्या बोलेंगे हम। तो अपने पास 4 वर्ड लिखे हुए हैं। एक तो लिखा हुआ है अमोरल। क्या लिखा हुआ है भाई, अमोरल। मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिक। तो अमोरल का मतलब क्या हो जाएगा, अनैतिक। अमोरल का मतलब क्या हो जाएगा, अनैतिक। मोरल का मतलब तो क्या हुआ, नैतिक। तो अमोरल का मतलब क्या हो जाएगा भाई, अनैतिक हो जाएगा। फिर देखो आप लिखा हुआ है फिलोसफी, फिलोसफी लिखा हुआ है, फिलोसफी, फिलोसफी लिखा हुआ है भाई, दर्शन शास्त्र हम कह सकते हैं, फिलोसफी लिखा हुआ है। फिर देखा हुआ है लॉजिक, लॉजिक को बोलते हैं भाई कोई लॉजिक वाली बात कर, कोई लॉजिक वाली बात कर। सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, रेणु जी एक बार थोड़ा सा आप उसको चेक कर लीजिए, अपनी 360 बना दीजिए क्वालिटी को, उसके बाद क्लियर आपको नजर आएगा मेरे ख्याल से, एक बार देख लीजिए। और इसके बाद लास्ट वाला जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ब्लश, ब्लश क्या आती है भाई, हम कहते हैं ना शर्म आ गई मुझे तो ब्लश आ गई। तो क्या आ गई भाई, ब्लश आ गई, कि कहाँ आई ब्लश, मेरे चेहरे पे ब्लश आ गई, शर्म आ गई भाई। तो ये जो ब्लशफेमी लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं ईश्वर की निंदा करना। ब्लशफेमी लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, ईश्वर की निंदा बोलते हैं। प्रेमलता जी बड़े दिनों बाद आए हैं, क्लास बिल्कुल शुरू हुई है और क्लास 7:15 पे शुरू हुई है, और आज से वोकेब का सेशन है, बिल्कुल ताबड़तोड़ वोकेब का सेशन चलेगा। ग्रामर बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, सारे वीडियोस वहां पर हैं। चलिए, तो सेकंड वाले का राइट आंसर क्या हुआ मेरा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आपको अमोरल का मतलब क्या हो गया, अनैतिक। फिलोसफी दर्शन शास्त्र हो गया आपका, लॉजिक तर्क हो गया आपका, एंड आपका ये जो ब्लशफेमी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना। किसकी निंदा करना, ईश्वर की निंदा करना। नहीं सर मेरे तो 480 है मोहित जी, बिल्कुल मेरे 360 पे मैं देख रहा हूँ अभी सारी वोकेब, और 360 पे मुझे वर्ड अच्छे से नजर आ रहे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं है। लोकेश सैनी जी वेलकम, आपका स्वागत है। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो बिल्कुल सबसे पहले तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं, और बेल आइकन को दबाने के बाद में ऑल को दबाएं ताकि क्लास शुरू होते ही पहले आपके पास मैसेज पहुंच जाए, बिल्कुल। और ये बड़े ही बेहतर तरीके से हम एक एक वर्ड को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम डील कर रहे हैं। AK शर्मा जी शायद आप इसी मेथड के लिए बोल रहे थे कि सर इसी मेथड से आप हमें पढ़ाएं, तो बिल्कुल यही मेथड है। बाकी मैं आपकी कुछ क्लासेस लूंगा जो रूट वर्ड की होगी। जैसे आपने देखा था इसमें रूट वर्ड क्या था, पायस था, और यहां पर इम क्या लगा हुआ है, प्रीफिक्स लगा हुआ है। जैसे कंप्लीट है, कंप्लीट का इनकम्प्लीट कर देंगे तो अपोजिट हो जाएगा, और इन क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। प्रीफिक्स कैसे किसे कहते हैं,
जो मेन रूट वर्ड के आगे जो लगता है उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रीफिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डील करवाता हूं आपसे, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लेकर आता हूं। जी हाँ, क्वेश्चन पे बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा, ए नंबर ऑफ शिप्स। शिप का मतलब क्या होगा? जहाज हो गया, SHIPS। शिप का मतलब भेड़ बकरी भी होता है ना, तो शिप्स का मतलब यहाँ जहाज की बात कर रहा हूं मैं। तो अब आप मुझे बताएं, ए नंबर ऑफ शिप्स, मान लीजिए बहुत सारे जहाज कहीं पर है, कहीं पर क्या है? बहुत सारे जहाज है। अब जब कहीं पर बहुत सारे जहाज है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लीट बोलेंगे, गैलेक्सी बोलेंगे, या कॉन्स्टेलेशन बोलेंगे, या ग्रुप बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? भाई जहाजों का समूह, इसका मतलब क्या हुआ? जहाजों का समूह को हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आंसर दें। तो सबसे पहले मेरी बात सुने भाई, ग्रुप तो होगा नहीं, ग्रुप तो नॉर्मल सबका ही ग्रुप होता है भाई, तो ग्रुप तो होगा नहीं इसका आंसर। अब आपको देखना है ये गैलेक्सी किसे कहते हैं, और कॉन्स्टेलेशन, ये जो लिखा हुआ है ना कॉन्स्टेलेशन, ये किसे कहते हैं? तारों का समूह, तारों ज्योतिपुंजों का समूह, या तारों का जो समूह होता है, स्टार्स का जो कलेक्शन होता है, उसे हम ये बोलते हैं। और गैलेक्सी को हम क्या बोल सकते हैं? आकाश गंगा बोल सकते हैं, बिल्कुल हम बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं? आकाश गंगा। और ग्रुप, ग्रुप नॉर्मल होगा ही नहीं भाई। जी बिल्कुल सर जी, गुड इवनिंग। नहीं बिल्कुल दिव्याक्षी जी, गुड इवनिंग कर लिया, गुड इवनिंग का टाइम है हमारे पास, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ए नंबर ऑफ शिप का मीनिंग क्या निकलेगा? फ्लीट निकलेगा भाई, FLEET, फ्लीट। एक होता है फीट, फीट ये किसका प्लूरल होता है? फुट का, फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट। ये क्या होता है? फ्लीट। यानी कि जब बहुत सारे समूह होता है, जहाजों का समूह, उसे हम क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे हम फ्लीट। और जो सी ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्स्टेलेशन, ये होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी तारों का समूह। तारों सितारों का जो समूह होता है, उस तारे सितारों के समूह को क्या बोलते हैं? उस तारे सितारों के समूह को बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टेलेशन। और एक होता है गैलेक्सी, गैलेक्सी का मतलब होता है आकाश गंगा। कौन सी गंगा मेरे भाई? आकाश गंगा। क्या बोलेंगे रे? आकाश गंगा बोलेंगे। तो चारों वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, अब मैं बिल्कुल बड़ा लिख दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं मैं आपके लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया रे, ये आ गया। चलो साहब, तो यहां पे तो वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, मतलब एक ऐसा, कंपाइल्स का मतलब बनाना, जो डिक्शनरी बनाता है, कंपाइल करता है उसको। तो एक ऐसा व्यक्ति, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आकाश गंगा सही है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, बनाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता है उसे हम क्या बोलेंगे? तो देखो, जियोग्राफर क्या होता है? जियोग्राफर, जियो का मतलब क्या होता है? भूमि, पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ये तो हो गया भाई अर्थ, यानी कि पृथ्वी हो गया। और ग्राफर का मतलब हो गया स्टडी, भूगोल वेता जिसे कहते हैं। हम कहते हैं ना भाई, कई सारे भूगोल वेताओं ने पृथ्वी की उत्पत्ति जेम्स जीन्स की परिकल्पना से बताई है, या भूगोल वेताओं के अनुसार सबसे पहले ये एक आपका एक पेंजिया था, पेंजिया दो भागों में डिवाइड हुआ, जो आपका इस टाइप की जितनी बातें थी, ये सारी बातें हमें कौन बताता है? भूगोलविद बताते हैं, बिल्कुल। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद, जो बहुत सारी भाषा को जो जानता है, वो हो गया भाषाविद। भाषा की नॉलेज रखने वाला, भाषाओं की नॉलेज रखने वाला, वो हो गया मेरा भाषाविद। इसके बाद देखो लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि प्रीसियस स्टोन को काटने वाले को भी हम लेपिडिस्ट बोलते हैं। जो कीमती पत्थर होते हैं उसको काटने वाले को भी हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल लेपिडिस्ट बोलते हैं। एक लिखा हुआ है लेक्सिकोग्राफर। कौन सा ग्राफर भाई? लेक्सिको। लेक्सिको मतलब होता है शब्द, शब्दों को ग्राफर, ग्राफर का मतलब होता है बनाने वाला। तो शब्दों को जो बनाने वाला होता है वो क्या होता है भाई? शब्दों को बनाने वाला क्या होता है? तो क्या बोलेंगे उसे? लेक्सिको, लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलेंगे भाई? लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। इसको क्या बोलेंगे? डिक्शनरी बनाने वाले को लेक्सिकोग्राफर बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपके अच्छे से कि लेक्सिकोग्राफर हमने किसने बोला है भाई। यहां तक किसी को कोई वर्ड में समस्या है? लैंग्वेजेस मास्टर, बिल्कुल मास्टर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस का जो मास्टर होता है, बिल्कुल। प्रेमलता जी बिल्कुल, अब आज से डेली क्लास में आए सभी स्टूडेंट्स, रेगुलर क्लास में रहें। जी बिल्कुल रेगुलर क्लास में रहें, क्योंकि वोकेब का सेशन शुरू हो चुका है। एक एक वर्ड आपको याद करना है। तो सबसे पहले बता दीजिए आप मुझे, क्या बताएंगे आप? जहाजों के, जो जहाजों का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं।
तारों के समूह को क्या बोलते हैं भाई? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। और इसके बाद सीधा नेक्स्ट बात और बताइए आप। हाँ जी बिल्कुल, वो क्या बहुत सारी करवाएंगे अपन, चिंता मत करो आप। तो वन हु हेट्स विमेन, महिलाओं से नफरत करने वाला। पानी। चलिए साहब, तो सबसे पहले ए वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? मानव जो प्रेमी होता है, परोपकारी, जो परोपकार करने वाला, जो परोपकारी होता है, उस परोपकारी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं। ठीक है साहब, फिलेंथ्रोपिस्ट किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जो परोपकारी इंसान होता है। जी हाँ बिल्कुल। हाई कोर्ट के लिए इंग्लिश कंप्लीट करवा देना सर। जी बिल्कुल, मैंने कंप्लीट करवा दिया। हाई कोर्ट के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं एलडीसी को लेकर, वो करवा देंगे, टेंशन ना ले आप। तो वन हु हेट्स विमेन, तो सबसे पहले ए ऑप्शन को देखिए। ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन लिखा हुआ है फिलेंथ्रोपिस्ट। इस फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया परोपकारी। कौन सा कारी भाई? परोपकारी। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है माइजोगैमिस्ट। माइजोगैमिस्ट, तो देखिए यहां पर ये गैमिस्ट जो वर्ड है ना, ये गैमी जो वर्ड है, मैं एक वर्ड बताना चाहूंगा यहां से, गैमी। क्या वर्ड बताया मैंने? गैमी। और गैमी का मतलब होता है मैरिज। मैरिज का मतलब जहां पर भी गेमी वर्ड आ जाए ना, गेमी, GAM, तो ये गेमी वर्ड का मतलब क्या होता है? मैरिज होता है, शादी होता है इसका मतलब। और ये जो मीजो वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब होता है हेट। इसका मतलब क्या होता है? हेट होता है। MISO, मीजो, ये प्रीफिक्स लग गया, प्रीफिक्स लग के वर्ड बना है। तो कभी भी आपको गेमी दिख जाए तो समझ जाना शादी की बात चल रही है भाई। जैसे पॉलीगेमी, पॉलीगेमी, ठीक है भाई। जैसे मोनोगेमी, मोनोगेमी। अब देखो मेरी बात सुनो, गेमी का मतलब क्या है? गेमी का मतलब है मैरिज। क्या है इसका मतलब? मैरिज। गेमी का मतलब क्या है? मैरिज है। गेमी का मतलब क्या हुआ? मैरिज हुआ। यहां पर गेमी का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? मैरिज हुआ। गेमी का मतलब क्या हुआ? मैरिज हुआ। बात समझ में आ गई? अब यहां पर पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत, यानी एक से ज्यादा विवाह, पॉलीगेमी, जो जहां पर 3-3, 4-4 विवाह, पॉलीगेमी करने की इजाजत होती है। मोनोगेमी, एकल विवाह, एक के साथ ही विवाह होता है। मीजो का मतलब होता है हेट, गेमी का मतलब होता है मैरिज। तो ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है उसे क्या बोलेंगे? मीजोगेमिस्ट। ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है उसे क्या बोलेंगे? बिल्कुल शिवा मीना जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिंदास हूं, एकदम मैं रेडी हूं, कोई समस्या नहीं है। आप सारे वर्ड्स को ध्यान से देखें भाई। तो यहां से हमने सारे वर्ड्स देख लिए। गेमी आपके समझ में आ गया होगा? जी हाँ, आपके ऊपर नहीं है सीधी, कोई बात नहीं है, स्लो जी स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसके बाद देखिए एक और वर्ड लिखा हुआ है मिजोगैनिस्ट। तो देखिए ये जो वर्ड लिखा ना है ना, गायनी, क्या वर्ड लिखा हुआ है? गायनी। गायनी का मतलब होता है ना, गायनोलॉजिस्ट होता है, महिलाओं की जो रोग देखता है, महिलाओं की बीमारियों को देखता है, गायनोलॉजिस्ट होता है। तो गायनी से रिलेटेड क्या होता है? गायनी का मतलब होता है भाई वुमन। गायनी का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से वुमन हो गया, महिला हो गया। होता है ना भाई, गायनोलॉजिस्ट होता है, नहीं होता? बोलो हाँ, होता है साहब। सुन गया ना मैं? जी बिल्कुल मैं सुन गया। तो गायनी का मतलब क्या हो गया? आपके समझ में आ गई होगी यहां से। तो देखो एक तो होता है गेमी, गेमी का मतलब तो मेरे रिश्ता। गायनी, गायनी का मतलब होता है वुमन। ये देखो मीजो, मीजो का मतलब क्या हो गया? हेट। और गैनी का मतलब क्या हो गया? वुमन, मतलब महिला से नफरत। भाई साहब जो महिलाओं से नफरत करता है, जो औरत जात से नफरत करता है। हाँ जी बिल्कुल शिव मीणा जी, एकदम सही है आप। ये हमारा है, खुद का है, आपको चैनल के नाम से आइडिया लग गया। तो यहां से मैंने देख लिया
कि जो मिजोगेनिस्ट है, तो गायनी का मतलब क्या होता है? गायनी का मतलब होता है गायनोलॉजिस्ट, पता है ना, गायनी यानी महिला से रिलेटेड है। तो जब भी गायनी लिखा हुआ आ जाए समझ जाए महिला की बात चल रही है। और मीजो वर्ड जहां पर भी आ जाए हेट होता है, तो यहां पर महिलाओं, इसका गायनिस्ट का मतलब तो हो गया वुमेन, और हेट मीजो का मतलब हो गया हेट। तो महिलाओं से जो नफरत करता है वो हो गया मिजोगेनिस्ट, और जो शादी से नफरत करता है वो हो गया मिजोगेमिस्ट। और जो ज्यादा विवाह, पॉलीगेमी, बहुविवाह प्रथा, एक से ज्यादा विवाह होता है, पॉलीगेमी। और मोनो का मतलब क्या होता है? एक। पॉली का मतलब होता है ना, पॉली यानी बहुत, और मोनो का मतलब क्या होता है? एक, मोनोपोली। तो ये मोनोगेमी का मतलब हो गया एकल विवाह, और पोलोगेमी का मतलब हो गया बहुविवाह। बात समझ में आई कि नहीं आई रे भाई? बोलो हाँ। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी आपके, नो प्रॉब्लम, अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए एक वर्ड आपको नजर आ रहा होगा। सर ने बोर्ड पर जो लिखा है वो नहीं दिख रहा है। अच्छा जी, कोई बात। सर टाइम चेंज प्लीज, 7:30 PM। ओहो, 15 मिनट की तो बात है। थोड़ा सा मुझे आधा बोर्ड, आधे से थोड़ा कम बोर्ड दे दीजिए। IT टीम थोड़ा सा एक बार देखें कि मुझे लगभग आधा सा बोर्ड मिल जाए, आधे से चाहे थोड़ा कम मिल जाए, यहाँ तक का ये बोर्ड मिल जाए मुझे। यहाँ से क्वेश्चन का फॉन्ट इस हिसाब से एडजस्ट कर लें। चलिए साहब, आशीष प्रजापति जी ने बोला है हाय मोहित, विशाल और रोहित। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन है जी। तो आपके बात समझ में आ गई। एक वर्ड जो यहाँ पर एसेंटिक लिखा हुआ है, ASCENTIC, एसेंटिक। इसका मतलब आप बोल सकते हैं आत्मसंयमी, या फिर इसे बोल सकते हैं आप सन्यासी। क्या बोल सकते हैं आप इसे? सन्यासी बोल सकते हैं भाई। एसेंटिक का मतलब आप क्या बोल सकते हैं? सन्यासी। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, मैं रफ कर देता हूं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दादाओ? वन, एक ऐसा व्यक्ति हु हेट्स वुमेन, जो महिलाओं से नफरत करता है, जो औरत जात से नफरत करता है, उसे क्या बोलेंगे? मिजोगेमिस्ट बोलेंगे या मिजोगेनिस्ट बोलेंगे? मिजोगेनिस्ट बोलेंगे। सत्य वचन है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन है जी, बिल्कुल। इसको चार्ज लगा देना जी। ये हो गया क्वेश्चन, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए। चलिए साहब, ये भी हो गया अभी जस्ट। हाँ भाई, नो प्रॉब्लम। यहां तक के वर्ड सबके समझ में आए हैं। एक आंसर पे टिक नहीं करना, बाकी चारों वर्ड्स को भी ध्यान देना है भाई अपने को, ठीक है। ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स मतलब जो वस्तुओं के नामकरण करने का जो सिस्टम है उसे हम क्या कहेंगे? तो इसे तो सीधा आप देख लो, नेमिंग थिंग्स है। डी ऑप्शन देखो, नोमेनक्लेचर, यही नाम से रिलेटेड यही है, नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब इसमें देखो एक वर्ड लिखा हुआ है साइड। साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। जैसे सुसाइड, सुसाइड का मतलब क्या हो गया? आत्महत्या। तो ये शू क्या लग गया? इसके प्रीफिक्स लग गया। वैसे यहां पे देखो नेक्स्ट वर्ड देखो, ऑप्शन नंबर सी, जेनोसाइड। जीनोसाइड, इस जीनोसाइड का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने लिखा इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, तो यहां पर देखो हत्या चल रही है। तो जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, नरसंहार, नरसंहार। अशोक ने कलिंग के ऊपर 261 के अंदर, जो सम्राट अशोक था, सम्राट अशोक ने कलिंग के ऊपर 261 में आई थिंक क्या करा था भाई? नरसंहार किया था। तो वो नरसंहार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम जीनोसाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे लाल? वो जीनोसाइड बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो जीनोसाइड किसे बोलते हैं? नरसंहार को। साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। इसके बाद देखिए हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर लिखा हुआ है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किसे कहेंगे? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं बागबानी को। बागबानी होती है ना भाई, बाग लगाते हैं, बागबानी, पेड़ पौधे वाला सिस्टम। तो हॉर्टिकल्चर हम किसे बोलेंगे? बागबानी को बोलेंगे। किसको बोलेंगे मेरे भाई? बागबानी को हमने क्या बोल दिया? हॉर्टिकल्चर बोल दिया बालक। बात आ गई होगी समझ में। इसके बाद मिनिएचर लिखा हुआ है भाई, एक वर्ड मिनिएचर। मिनिएचर से तो याद रखना है मिनी, मिनी का मतलब क्या होता है? छोटा। कौन सा टा? छोटा।
तो जो मिनिएचर वाला काम है वो हो गया बिल्कुल सूक्ष्म चित्र बनाने वाला, सूक्ष्म चित्र, छोटा वाली चीजें, बिल्कुल समझ में आ गई होगी बिल्कुल ये बात आपके। तो ये हो गया मेरा मिनिएचर। तो ये चारों पांचों वर्ड समझ में आ गए। हॉर्टिकल्चर को क्या बोलेंगे जी, बिल्कुल हॉर्टिकल्चर बागबानी होता है, मिनिएचर सूक्ष्म चित्र बनाने वाला होता है। जीनोसाइड मैंने आपको बता दिया, जीनोसाइड का मतलब नरसंहार होता है। मतलब नरसंहार का मतलब क्या है, एक साथ बहुत सारों को मारना भाई। सर जी आप जानते हो ना कि मैं कैसे स्टूडेंट, जी आपने कमेंट क्या किया है मुझे ये बताइए, फिर देखते हैं हम। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हो गया भाई मोहित चौधरी जी, कोई बात नहीं, इंग्लिश आ जाएगी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। शिव मीणा जी पुराने स्टूडेंट है, क्या हो गई भाई, लड़ाई कैसे हो रही है, क्या क्या चल क्या रहा है। देखे भाई बाल को बिल्कुल ऐसा नहीं, लड़ने का काम बिल्कुल नहीं, हिल मिल के प्यार से रहिए। बिल्कुल शिव मीणा जी, चलिए चलो साहब। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है भाई। नेक्स्ट 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 लाया जाए। जी बिल्कुल मोहित चौधरी जी, पढ़ने में ध्यान दे बिल्कुल, नो पर्सनल कॉन्वर्सेशन। ए रेज्ड पैसेजवे इन ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर एक रास्ता, बिल्डिंग के अंदर क्या है, रास्ता है। तो बिल्डिंग के अंदर जो रास्ता होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वॉकवे, वॉक आउट, वॉक अबाउट, वॉक ओवर। तो रास्ते के लिए चलिए भाई जी शिव मीणा जी आपकी भी करेंगे बात वहां पर, कोई बात नहीं है। अब पढ़ने में ध्यान दे सभी जी। मुझे इतना पता नहीं रहता कि क्यों किया है, कैसे किया है, ये अब मैं बता नहीं सकता, बाकी मैं जाकर बात कर लूंगा मॉर्निंग में, आप चिंता ना करें। तो इसका राइट आंसर दे भाई बिल्कुल। अब मोहित जी और शिव मीणा जी पर्सनल कोई कमेंट नहीं आना चाहिए आप लोगों का, बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान दे। वॉकवे, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। चलिए साहब, वॉकवे, इसका बिल्कुल, वॉकवे का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। वॉकवे का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है भाई, बिल्कुल सही है। वॉकवे का मतलब क्या हुआ आपका, रास्ता हो गया भाई। किसी को आपत्ति है तो बताए भाई। हाँ जी बिल्कुल, वॉकवे का मतलब रास्ता हो गया। इसमें एक वर्ड आपको और नजर आ रहा होगा, वॉकआउट। इस वॉकआउट को आप हड़ताल भी, स्ट्राइक भी बोल सकते हैं। वॉकआउट को क्या बोल सकते हैं आप, वॉकआउट को आप हड़ताल भी बोल सकते हैं। वॉक अबाउट, खाना बदोश जो लोग होते हैं वो खाना बदोश कौन से होते हैं, खाना बदोश होते हैं जो बिना मतलब में ही घूमते रहते हैं, तो वॉक अबाउट हम उसे बोल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, कल्पना जी हाँ जी, किसी कोई प्रॉब्लम, मोहित चौधरी जी बिल्कुल सही है। वॉकवे आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉक ओवर का मतलब हो गया आपका आसान काम। अगर मैं बात करता हूं वॉक ओवर की, तो ये तो हो गया आपका आसान काम, आसान काम में इसे बोल सकता हूं। एक हो गया मेरा ये वॉकआउट, वॉकआउट को मैं स्ट्राइक बोल सकता हूं या फिर मैं हड़ताल बोल सकता हूं। एक हो गया इसका मेरा वॉक अबाउट, ये खाना बदोश जो लोग होते हैं, खाना बदोश। और एक होता है वॉक वे, ये मतलब होता है रास्ता। क्या मतलब होता है इसका, रास्ता होता है। जी हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब बिल्कुल लड़ाई ना करें, सभी पढ़ने में ध्यान दें बिल्कुल, वरना यहां से भी आपको मुझे मजबूरन ब्लॉक करना पड़ेगा भाई, और मैं ऐसा चाहता नहीं हूं, क्योंकि इजी वर्क, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ओके, तो कोई भी लड़ाई नहीं भाई, बिल्कुल प्यार से पढ़िए। जब पढ़ाने वाले प्यार से पढ़ा रहे तो आप काहे के लड़ रहे हैं। चलो साहब, बिल्कुल बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, कोमल जी ने बोल दिया नो आपत्ति, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पढ़ने में ध्यान दीजिए भाई बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने दीजिए सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, यानी
सभी बीमारियों के लिए इलाज। अरे भाई किसी के डायरिया हो गया, दस्त हो गए, उसकी अलग बीमारी है। किसी का मान लीजिए सिर दर्द हो रहा है, उसका अलग बीमारी है। किसी ने मान लो जहर पी गया तो जहर के खिलाफ लड़ने वाली दवाई का नाम अलग है। लेकिन सभी बीमारी में एक ही दवा काम में आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो एक क्योर, एक इलाज फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों के लिए, उसको क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी बताएं। पेनेसिया। जी बिल्कुल, पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण। ये बिल्कुल रामबाण है, मतलब ये तो आगे के इंसान को धराशायी करेगा ही करेगा, मार ही देगा भाई। रामबाण है, बिल्कुल रामबाण है ये। प्रकाश प्रजापति जी आप एब्सेंट चल रहे थे 2-5 दिनों से। टाइम शिव मीणा जी अपना 7:15 यानी 7:15 पे क्लास शुरू हो जाती है। बिल्कुल आप ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए इसके बाद एक आया एंटीडोट। कौन सा डोट आया है? एंटीडोट। ये आ गया एंटीडोट। एंटीडोट, एंटीडोट मतलब हो गया विष, विषर, या फिर कोई जैसे कोई भी विष है, ठीक है, उस विष के खिलाफ, जहर के खिलाफ लड़ने का जो काम करता है वो एंटीडोट हो जाता है। क्या हो जाता है? एंटीडोट। रामबाण नहीं है, रामबाण होता है जो सभी बीमारियों में चले। डाइक्लोइन जो चलता है, अपने पैरासीटामोल ले लेते हैं थोड़ा बहुत बुखार होने पे भी, रामबाण औषधि, रामबाण औषधि को बोलते हैं पेनेशिया। बिल्कुल सही बात है रीना कुमावत जी। और जो आपके ये जी बिल्कुल प्रेगेटिव एंड लेक्सेटिव लिखा हुआ है, ये है एक तरीके से आप दस्त की दवा। बिल्कुल इस तरीके से हम बात करते हैं। किस नाम से? काली। अब आए तो आप अटेंड कर लेना। तो पेनेशिया इसका बिल्कुल सही आंसर निकला। अगेंस्ट पॉइजन, जो जहर के खिलाफ लड़ता है। एंटीडोट किसे कहेंगे? पॉइजन। जो जहर के खिलाफ लड़ता है उसे एंटीडोट बोलते हैं भाई। और आपका पेनेशिया किसे बोलते हैं? रामबाण। जो एक मतलब एक क्योर फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों के लिए एक ही इलाज है भाई, उसको क्या बोलेंगे? रामबाण बोलेंगे। एक एक वर्ड क्लास में याद होना चाहिए ये, बिल्कुल। और सारे वर्ड को आप याद रखेंगे कि कौन कौन से वर्ड है। गरीब का क्या था? डेस्टिट्यूट, पॉपर, पुअर। दिवालियों का क्या था? बैंकरप्ट। और क्या था? इंसॉल्वेंट। और तारों के समूह को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। आकाशगंगा को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। और आपके जहाजों के समूह को क्या बोलते हैं? फ्लीट। क्या बोलते हैं? दे दनादन। बिल्कुल, बहुत। ये दिनेश शर्मा जी बिल्कुल, ये गुड नाइट। अभी कैसे? अभी तो पढ़ने का टाइम शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये कैसे काम हो रहा है? बिल्कुल। तो बात समझ में आई है भाई? ऐसे हर एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, ठीक है साहब। इसके बाद आपको याद होना चाहिए पोलोगेमी, मोनोगेमी, मिजोगेमिस्ट, मिजोगाइनिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। ये वर्ड आपको याद होने चाहिए। फिलेंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी, पोलोगेमी यानी बहुप्रथा, और आपका जीनोसाइड यानी नरसंहार, और मोनोगेमी यानी एकल विवाह, और इसी के साथ ही मिजोगेमिस्ट शादी से नफरत करने वाला इंसान, मिजोगेनिस्ट औरतों से नफरत करने वाला इंसान। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड याद रखने रहे, आपको समझ में आ गई रे? हाँ जी रीना कुमार जी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? क्या पूछना चाहते हैं आप? प्रोगेटिव का हिंदी मीनिंग क्या है? ये होता है दस्त की दवा, रजत होता है। ये शुद्ध हिंदी में बता नहीं पा रहा है, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा मान लीजिए आप, क्योंकि रजत होता है इसका मीनिंग। और वैसे आप देखते हो डायरिया की बीमारी है ये एक तरीके से। जी बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए साहब, जी बिल्कुल, ये इसका सिनोनिम से जो है के शर्मा जी ने लिखा है, परोपकारी बोलते हैं इसे। एल्ट्रिस्टिक, बिल्कुल परोपकारी होता है फिलेंथ्रोपिस्ट का। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आने दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आने दीजिए। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं पेट साफ करने वाली दवा, जो भी आपने रीना कुमार जी पूछा है, आपने पेट साफ करने वाली दवा है एक तरीके से ये। जी बिल्कुल, ठीक है साहब। नेक्स्ट देखिए, वन हु कैन नॉट स्पीक, वन हु कैन नॉट स्पीक, एक ऐसा व्यक्ति कैन नॉट स्पीक जो बोल नहीं सकता। सभी बताओ भाई कितने? चलिए साहब,
थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू। शायद आप नए हैं चैनल पे। राय सिंह सोनी जी, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी? जी बिल्कुल, वन हु कैन नॉट स्पीक, एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं बोल सकता। तो मैं डीफ अगर करता हूं तो डीफ का मतलब तो क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, और जो सुन नहीं सकता उसको कहते हैं बेरा। कौन सा रा? बेरा। एक होता है डम, क्या होता है भाई? ये डम, डम का मतलब होता है गूंगा। क्या होता है भाई? गूंगा। एक होता है लेम, लेम का मतलब होता है लंगड़ा। क्या होता है रे? लंगड़ा। एक होता है विजन, विजन का तो मतलब होता है ना दृष्टि, और विजनलेस, जिसके पास कोई भी विजन नहीं हो। अब यहां देखो, ये मैंने लिखा है विजन, ये तो हो गया मेरा रूट वर्ड, मेन शब्द, और ये लस लिख दिया मैंने सफिक्स। किसका यूज हो गया इसमें? सफिक्स का। तो विजनलेस अपना ये वर्ड बन गया। जी हाँ, तो यहां पर डीफ का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? बहरा हुआ। डम का मतलब गूंगा हुआ। विजनलेस का मतलब आपका समझ गए आप, जिसका कोई विजन नहीं है। लेम का मतलब आपका लंगड़ा हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन हु कैन नॉट स्पीक, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसे क्या बोलेंगे? बहरा, है ना? अरे बहरा नहीं, गूंगा। जी बिल्कुल। तो सभी अपने वोकेब वाले वीडियो को और बाकी सभी ग्रामर के वीडियो, सारी ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर पढ़ा दी गई है आपको यहाँ पर। तो उन वीडियो को बार बार देखें और आप शेयर करें जितना कर सकते हैं वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आन दो जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। बताइए। आज रेणु जी नेट खत्म कर दिया आपने। सोहित, आंसर बिल्कुल सही है। आज सुनील चावला जी एब्सेंट है भाई। चलिए साहब जल्दी से। ए पोस्ट, एक ऐसी पोस्ट विथ लिटिल वर्क, जिसका काम तो लिटिल है, न के बराबर काम है, बट हाई सैलरी, लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसी पोस्ट जिसका काम तो कम हो लेकिन सैलरी ज्यादा हो, ऐसी पोस्ट को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टर बोलेंगे, ट्रस्टी बोलेंगे, सिनेक्योर बोलेंगे, ओम्बुड्समैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? जल्दी बताए भाई, क्या हो सकता है आंसर? सभी के आंसर आने चाहिए भाई, जल्दी से आंसर सेंड करें मुझे। राय सिंह सोनी जी ने दिया है बी, ट्रस्टी। सिनेक्योर मोहित जी ने, जी बिल्कुल मोहित जी आंसर सेंड कीजिए, आंसर बातें नहीं। सिनेक्योर सोहित जी ने भी दिया है। सुमन जी आपका आंसर नहीं आया। AK शर्मा जी आपका आंसर आ चुका है। कल्पना जी पता नहीं, सुमन मीना जी ने कहा है। अच्छा जी, मोहित चौधरी जी ने सिनेक्योर बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए शिव मीणा जी, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही चैनल अपने ही हैं, वहां पर प्रैक्टिस सेट की क्लास लगी रही है आपकी इंग्लिश की, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से पढ़ें। देखिए वो हमारा बड़ा चैनल है, हमारा खुद का भी है, वो यही समझिए आप। और वहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की, अभी आप हाई कोर्ट के लिए वहाँ पर 399 में मात्र हाई कोर्ट का पूरा सिलेबस मिल रहा है। 699 में आपका राजस्थान पुलिस का मिल रहा है। तो आप इसके बारे में अपने सभी जो भी आपके आसपास है उन सभी को बताएं भाई, बिल्कुल सही है, एक ही बात है। जल्दी चलिए साहब, तो इसका आंसर क्या होगा? ए पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, तो ये हो गया अपना डायरेक्टर। डायरेक्टर के बाद क्या हो गया? ट्रस्टी। मोहित जी, मैंने आपको आपसी यानी पर्सनल कॉन्वर्सेशन के लिए मना किया था, और शायद अब आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा मेरा मानना है।
जी वो आपको बता दिया जाएगा, इतना भी डिटेल नहीं है मेरे पास, जो थी वो मैंने आपको बता दी है। तो देखिए डायरेक्टर का मतलब तो आप समझते हैं अच्छे से कि डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, ट्रस्टी इसका होगा ही नहीं मीनिंग। एक आपका ये ओम्बड्समैन लिखा हुआ है, इसे लोकपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लोकपाल। कौन सा पाल? लोकपाल। क्या बोलेंगे इसे? लोकपाल बोलेंगे। तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। कोई बात नहीं मोहित जी, आप समझा करें, बड़े समझदार बच्चे हैं आप, बिल्कुल कतई जहर राम बच्चे हैं भैया आप, काजल लगा दे आपको, क्या बात है स्मार्ट बॉय। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा सी, सिनेक्योर, SINECURE, सिनेक्योर इसका राइट आंसर होगा। ए पोस्ट विथ लिटिल वर्क, एक ऐसी पोस्ट जिसमें काम तो क्या है, कम है, बट हाई सैलरी, लेकिन सैलरी कितनी है, ज्यादा है भाई। सिनेक्योर बोलेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, बिल्कुल ठीक है ना जी। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट आने दो सरकार, नेक्स्ट क्वेश्चन आने दीजिए। समथिंग दैट कॉज डेथ, समथिंग दैट कॉज डेथ, यानी समथिंग कोई ऐसी चीज, डेट कॉज डेथ जो किसका कारण बनती है, मृत्यु का कारण बनती है। फिर से क्लास देखनी पड़ेगी, ऐसा क्या हुआ रेणु जी? चलिए साहब नेक्स्ट बताइए साहब, इसका राइट आंसर क्या होगा? समथिंग दैट कॉज डेथ, कॉजेज डेथ, डेंजरस होगा या फिर फेटल होगा? इसका मीनिंग डेंजरस होगा या फेटल होगा या ब्रूटल होगा या फिर हॉरिबल होगा? तो सबसे पहले तो हॉरर वर्ड से ध्यान, अरे हॉरर मूवी आती है ना, हॉरर मूवी, हॉरर मूवी का मतलब क्या होता है, हॉरर का मतलब होता है डरावना, तो हॉरर मूवी का क्या होगा, डरावनी मूवी। और हॉरिबल का मतलब हो गया डरा देने वाला, तो हॉरिबल का मीनिंग तो क्या हुआ आपका, डरा देने वाला हो गया। इसके बाद देखिए ब्रूटल, औरंगजेब था ना, औरंगजेब, अब मैं लिख देता हूं, मेरे से वर्ड बोला नहीं जाता ना, फिर रस हो गया आप अभी। मैं ये इसको क्या बोलेंगे भाई, मैं तो इसे कुर्र बोलता हूं, अब मुझसे ये बोला नहीं जाता ये क्या लिखा हुआ है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे ये ऐसे कुछ लिखते हैं। वो होता है ना जो औरंगजेब क्या था, औरंगजेब बहुत ही ज्यादा ये था, बहुत ही ज्यादा औरंगजेब क्या था, ये था भाई, औरंगजेब बहुत ही ज्यादा ये था। तो इस ब्रूटल का मतलब क्या होता है, यही होता है। क्या होता है भाई, बिल्कुल। जी एके शर्मा जी आप क्या पूछ रहे, ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल, ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर विश्वास रखना। तो ट्रस्टी का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रस्टी का मतलब ट्रस्ट से ही बना है, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। तो ट्रस्टी का मतलब हो गया जैसे मेरी सारी संपत्ति को मैं आपके लिए छोड़ के चल जाऊं कि भाई इसका ध्यान रखना, तो आप उसकी, मेरी प्रॉपर्टी का आप ध्यान रखते हैं, तो वो हो गया ट्रस्टी। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है उसको हम ट्रस्टी बोल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये कुर्र जो भी लिखता है ना, ये कुर्र बोला है उन्हें। सर बोलो ना एक बार प्लीज, ये बोला नहीं जा रहा भाई, ये कुर्र ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ये हमसे बोला नहीं जाता ये वर्ड, बिल्कुल। तो अब आप समझ जाओ औरंगजेब क्या था, औरंगजेब ये था, क्या था, औरंगजेब बहुत ही ये था, औरंगजेब बहुत ही ज्यादा ये था। और तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, ब्रूटल। क्या बोलेंगे, ब्रूटल, कुर्र। हाँ जी आप समझ जाइए। मोहित चौधरी जी ओके, रख लेंगे सर। हाँ जी बिल्कुल, आप ये ध्यान रखना क्योंकि हमसे बोला नहीं जा रहा है। और दूसरा बात, तो हॉरिबल का मतलब डरावना हो गया ब्रदर, और हॉरिबल के साथ ब्रूटल हो गया, ब्रूटल के बाद में डेंजरस, डेंजरस इश्क मूवी का नाम था क्या, तो डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। सर एक बार और प्लीज, नहीं जी आपको हंसी आ रही है मेरे से सुन सुन के ये वर्ड, इसलिए आप बार बार बोले जा रहे हो, सर एक बार नहीं आ रहा वही बोलना। चलो आप ना धौलपुर वाले किसी बच्चे को ये बोलना, कोई भी धौलपुर का है उसे बोलना भाई इसे पढ़ भाई ये क्या लिखा हुआ है, और फिर धौलपुर वाला इसे क्या पढ़ेगा कल मुझे बताना। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, तो धौलपुर का जो भी पर्सन है, आपका जो भी फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो आपके फ्रेंड से या कोई टीचर हो, तो टीचर को लिखने के बाद बोलना सर ये क्या लिखा हुआ है पढ़ो, तो वो क्या बोलता है फिर मुझे बताना आप, ठीक है। और इसको बोलते हैं कुर्र, क्या बोलते हैं, अब मैं नहीं बोलूंगा, लास्ट बार बोल दिया है मैंने ये। जी बिल्कुल। तो डेंजरस का मतलब हो गया खतरनाक,
जबकि मैं खतरनाक की बात नहीं कर रहा, समथिंग दैट कॉज डेथ, जिसमें मृत्यु होती ही होती है, जिसमें डेथ होती ही होती है, किसी भी इंसान की मृत्यु, तो उसको बोलते हैं फैटल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फैटल, सॉरी घातक। हिंदी में क्या बोलेंगे? घातक यानी शनि देवल, घातक यानी शनि देवल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने दीजिए सर। तो भाई धौलपुर वालों से पूछना है क्या लिखा है, ठीक है, फिर मुझे बताना कर। सारे मैं बताऊंगा तो फिर आप क्या पूछेंगे? कुछ चीजें रखिए भाई। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, अरे भाई डेकोरेट का मतलब जानते हो ना, डेकोरेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को सजाना। जब डेकोरेट का मतलब किसी भी चीज को सजाना हो गया तो डेकोरेट, डेकोरेटिवली एडवर्ब बन गया। तो एक ऐसा व्यक्ति हु राइट्स, जो लिखता है सजा सजा कर, जिसकी हैंडराइटिंग बड़ी खतरनाक होती है भाई, कतई जहर होती है। क्या बोलेंगे भाई उसे? जल्दी बताएं। अ पर्सन हु राइट्स कैसे लिखता है? सजा सजा कर लिखता है। क्या बोलेंगे उसे? हाँ जी, तो सबसे पहले नीचे जो वर्ड लिखे हुए ना उनकी तरफ ध्यान दो भाई। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर किसे बोलेंगे भाई? हाँ जी बिल्कुल शिव मीणा जी, मैं बोल दूंगा भाई, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा जाके, नो प्रॉब्लम, आप आराम से पढ़िए। हाँ कल्पना जी को बताना अन्नू पूछ के, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्टोग्राफर किसे बोलेंगे? अरे नक्शा होता है ना, नक्शा, हम कहते हैं सर मैप दे दो, मैप, तो मैप बनाने वाले को बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। और डिक्शनरी बनाने वाले को क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। कौन सा ग्राफर? लेक्सिकोग्राफर। और भूगोल वेता को क्या बोलते हैं? जियोग्राफर। बिल्कुल सही है। और एक और सी ऑप्शन देखिए, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर को किसको बोलते हैं? डांस वाले को। कोरियोग्राफर किसे बोलते हैं? डांस वाले को बोलते हैं। डांस समझ रहे हो ना भाई? बिल्कुल, जो डांस सिखाता है उसको हम क्या बोलेंगे? कोरियोग्राफर बोलेंगे। वो तो मारवाड़ी में बोलते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। मोहित जी आज आपने, मुझे लगता है आज लड़ने का ठेका ले रखा है आपने, ऐसा मुझे फील हो रहा है। शांति बनाए रखिए चैटिंग में, क्योंकि मैं ब्लॉक नहीं करूंगा किसी को भी, आप चिंता ना करें। बिल्कुल मोहित जी, बिंदास पढ़िए, आराम से पढ़िए, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए भाई, मोहित जी, कल्पना जी, मैक साइलेंस, डोंट वरी। चलिए भाई, कार्टोग्राफर का मतलब क्या होगा? नक्शे वाला, नक्शा बनाने वाले को बोलते हैं हम कार्टोग्राफर। इसके बाद देखिए आप, दीपक कुमार जी बड़े दिनों बाद आए हैं आप, बिल्कुल। मोहित जी अब आप कोई भी मैसेज नहीं करेंगे, अगर आपने एक भी मैसेज किया तो मुझे मजबूरन आपको ब्लॉक करना पड़े। अब आपका मैं एक भी मैसेज लड़ाई के हिसाब से नहीं सुनना चाहता, बस प्यार भरा मैसेज आना चाहिए आपका। मोहित जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो शायद आप, चलिए अब सभी चुप हो जाइए, अब कोई भी शुरुआत नहीं करेगा। तो कोरियोग्राफर का मतलब हो गया बिल्कुल डांस सिखाने वाला। और आपकी ये जो कोलेरी लिखा हुआ है ये एक तरीके से मशीन हो गया, मशीनीकरण वाला हो गया, मशीन से रिलेटेड हो गया है। कैलीग्राफर, कैलीग्राफर का मतलब ये होता है जो सुंदर हैंड राइटिंग होती है, सुंदर हैंड राइटिंग होती है उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका आंसर आपका ए होगा। आंसर देने में ध्यान दे सभी। रीना कुमार जी बिल्कुल सही, देखो अभी बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहे, सही आंसर दे रहे हैं। आप भी सब ऐसे ऐसे अपने ध्यान दे भाई, बिल्कुल अपने अपने आंसर्स में। तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके ओके, चलो सब अच्छा हो गया, राजीनामा हो गया कल्पना जी के, मोहित जी के, सभी के।
बहुत अच्छी बात है। अब सबने ओके बोल दिया, शांति बनाए रखे भाई और पढ़ने में ध्यान दे, एक एक वर्ड अपने को पढ़ना है। अरे भाई मंसूबों में कामयाब होना है ना, बिल्कुल। ओके मोहित जी, थैंक यू जो आपने हमारी बात मानी, बहुत अच्छा लगा हमें जानकर। और बिल्कुल हम भी आपकी बात मानते हैं, तभी देख लो आपने कहा सर वोके पढ़ाओ तो वोके पढ़ाने लग गए। ए होगा बिल्कुल प्रेमलता जी, आप बड़े दिनों बाद आए लेकिन, और रेगुलर रहे भाई क्लास में। नहीं जी, हम ब्लॉक करेंगे नहीं विशाल जी, आप ना सारे के सारे सिस्टम आप यहीं पे खोज लीजिए कि ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये, पढ़िए मत आप ना। चलिए, तो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानवता से प्यार करता है, एक व्यक्ति जो मानवता को प्यार करता है। बताइए साहब, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोप। अब इसका राइट आंसर कौन देगा? देखें शिवमीना जी, ओके बताइए भाई राइट आंसर कौन देगा इसका, जल्दी बताएं। सब आंसर सेंड करें अपने। ऑप्शन नंबर बताइए भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा या फिर सी होगा या बी होगा या ए होगा? मीनिंग बताइए, बताइए साहब क्या मीनिंग होगा? चेकआउट कीजिए और बताइए। यस, बताइए साहब क्या मीनिंग होगा भाई? मिसेंथ्रोप लिखा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, मिसेंथ्रोपिस्ट लिखा हुआ है और आपका मर्सिनरी लिखा हुआ है। सी। गुड नाइट क्यों भाई अनु जी? टाइम क्या हुआ? आईटी टीम के सदस्य एक बार टाइम बता। ओ माय गॉड, 8:20। ओहो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से बताया भाई। देखो मिसेंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताया भाई। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर मुझे प्लेलिस्ट में सेंड करें और क्लास आपको ये हटा दीजिए क्वेश्चन एक बार। कमेंट्स भी साइड में कर दीजिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड करें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, टाइम हो गया, मेरे जाने का टाइम हो गया भाई, मुझे लगा 7 नहीं बजे अभी तक, तो इस हिसाब से मैंने क्लास को लंबी ले रहा था, मैं पता ही नहीं चला। देखो ये रोज का काम होगा, न्यू वर्ड लगभग आज हमने 20-50 वर्ड पढ़ लिए हैं, कल हम रेगुलर करेंगे। 7:15 से क्लास का टाइम है, तो बिल्कुल आप क्लास के टाइम पे आ जाए, एक एक वर्ड को हम डील करेंगे कल से एक बार फिर, तो बिल्कुल आप रेडी रहें। बस क्लास को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप शेयर करें। हाँ जी बिल्कुल, लगभग 45 मिनट की क्लास होती है, तो आज तो मैंने 45 क्या, मैंने आज 65 ले ली, दिखती है। थैंक यू एके शर्मा जी, बस आपका यही प्यार मिलता रहे और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। जैसे आज हमारे संख्या बढ़ी थी स्टूडेंट्स की, तो वैसे ही एक स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती रहे और कंप्लीट हम आगे का सेशन कंटिन्यू आपके लिए लेकर आऊँगा मैं। और आपके लिए जो मैंने कहा था कि 1 महीने बाद ये जो वीडियो है ये डिलीट हो जाएंगे, 1 महीने तक आप जो भी पढ़ना है आप पढ़ लीजिए इनमें से। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट में क्या करूँगा, जो भी वैकेंसी आएगी उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी भी जैसे अगर मैं किसी की तैयारी करवाऊँगा, जैसे मैंने वोकैब दिया है, पर जिसकी तैयारी मैं करवाऊँगा तो बिल्कुल वो आपको मैं बता दूँगा, ठीक है साहब। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, ओके।